बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बच्चों के दांतों के ट्रीटमेंट से मुतालिक है। बच्चों के जो दांतों में, दाढ़ों में स्पेशली जो कीड़ा लगता है टॉफीज चॉकलेट वगैरह ज्यादा खाने से, उसके लिए दो ही ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। एक पल्पोटमी आ जाता है और दूसरा उस दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेनलेस स्टील के प्री फॉर्म बने बनाए क्राउन अवेलेबल होते हैं। वो उस दांत के ऊपर हम पल्पोटमी के बाद लगा देते हैं। तो पल्पोटमी भी दो तरीके से की जा सकती है, एक वाइटल पल्पोटमी और एक नॉन वाइटल पल्पोटमी, जिसे लीजन स्टीरलाइजेशन एंड टिश्यू रिपेयर थेरेपी कहते हैं, LSTR। तो ज्यादा कॉमन जो चीज होती है, बच्चा बहुत शदीद दर्द के साथ आता है, उसे इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, बहुत शदीद उसे पेन है, तो उसमें हम उसे क्या करेंगे, वाइटल पल्पोटमी। वाइटल पल्पोटमी में सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया से उस जगह को नम करेंगे, सुन कर देते हैं उसे। उसके बाद सबसे पहले जो उसकी जो दाढ़ें हैं, प्राइमरी मोलर की जो वाल्स हैं, उन पे जो कीड़ा लगा उसे अच्छी तरह साफ करेंगे। उसके बाद उसका जो दांत का जो चैम्बर है, जो क्राउन पोर्शन के अंदर है, उस चैम्बर को ओपन करके उसके अंदर जो पल्प पड़ा है, जो गूदा पड़ा हुआ है, उसे रिमूव करेंगे। और इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, पल्पोटमी। यानी हमें पूरा पल्प नहीं निकालना, जो गूदा आपने सिर्फ उस जगह से निकालना है जो आपके क्राउन, जो मुंह के अंदर विजिबल पार्ट है, उसके अंदर जो गूदा है सिर्फ उसे निकालना। और उसे हम किस चीज से निकाल सकते हैं, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट एक्सकेवेटर कहते हैं। मैनुअली हम एक्सकेवेटर से निकाल सकते हैं, या हम टंगस्टन कार्बाइड बर्ग, डिफरेंट बर्ग जो होती है उसके लिए रोटरी से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैम्बर में से पल्प आपका सारा निकल गया। उसके बाद हमने इंश्योर करना है जो बाकी हमारा पल्प बचा है, जो पल्प स्टम्प भी कहते हैं, जो रेडिकुलर पल्प है, उसमें से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, क्या वो इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, और वो जगह बिल्कुल ड्राई है, ठीक हो गया, उसे इरिगेट करके आपने वॉश करके उसके बाद उसके ऊपर एक मेडिकेमेंट लगाना है। पल्पोटमी में सर्टन मेडिकेमेंट्स भी यूज होते हैं जो रिमेनिंग पल्प को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे कॉमन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है फॉर्मोक्रिसोल। ये सामने आपको नजर आ रहा है, फॉर्मोक्रिसोल। फॉर्मोक्रिसोल लगाएंगे कॉटन पैलेट पे और उसे चैम्बर के अंदर जो रिमेनिंग आपका रेजिडुअल पल्प है उसके ऊपर प्लेस करेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। उससे होगा जो रिमेनिंग या रेजिडुअल पल्प स्टम्प है आपका, वो फिक्स हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं टिश्यू फिक्सेटिव। जब ये फिक्स हो गया है, कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, हर चीज क्लियर है, उसके ऊपर एक बायोकम्पेटेबल डेंटल सीमेंट की लेयर की जरूरत है जो उस रिमेनिंग पल्प को इरिटेट ना करे। और हमारे जितने भी डेंटल सीमेंट्स है, सबसे बायोकम्पेटेबल कौन सा है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। उसकी आपने एक लेयर या लाइनिंग देनी है अबव द रिमेनिंग या रेजिडुअल पल्प। उसके बाद उसके ऊपर फिलिंग कर दी हमने ग्लास आइनोमर सीमेंट से। उसके बाद एक अहम काम जो लोग ज्यादातर मिस कर जाते हैं वो है डेफिनेट रिस्टोरेशन। जो दूध की दाढ़ें होती है उनकी डेफिनेट रिस्टोरेशन। आपने कोई भी ट्रीटमेंट किया उसकी पल्पोटमी की हो, पल्पेक्टमी की हो, तो उसके बाद जो डेफिनेट रिस्टोरेशन है वो प्री फॉर्म्ड स्टेनलेस स्टील के क्राउन है। वो डिफरेंट नंबर्स में आते हैं, दांत के साइज के लिहाज से, उसकी शेप के लिहाज से होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्राउन उस दांत के ऊपर आपने लगा देना, जिससे बच्चा आराम से खाना भी खा सकता है। और जब तक उसका परमानेंट दांत नहीं आ रहा तो उसकी लाइफ एक कंफर्ट जोन में आ जाती है। ये नहीं होता फीलिंग की तो अगले दिन निकल गई या महीने बाद निकल गई या जो भी हो। एक स्टेनलेस स्टील क्राउन जब लग जाएगा तो उसके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। अब पल्पोटमी के अंदर एक और चीज भी आ जाती है, तो हमने जिक्र किया ना वाइटल पल्पोटमी का। कई दफा बच्चे प्रेजेंट होते हैं स्वेलिंग के साथ, यानी अगर उनका हम एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन करें, बाहर से उसके चेहरे का मायना करें, तो उसकी आधी साइड सूजी होती है, स्वेल होती है, यानी कि एब्सेस बनी होती है, पस एक्यूमुलेट हुई होती है उसके सॉफ्ट टिश्यू के अंदर। उसमें हमारा ऑप्शन थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट या पल्पेक्टमी की, लेकिन बच्चों के लिए कराना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। उसके लिए अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है नॉन वाइटल पल्पोटमी, जिसे कहते हैं LSTR, लीजन स्टीरलाइजेशन एंड टिश्यू रिपेयर थेरेपी। LSTR से ये कर सकते हैं हम कि जिस तरह पहले किया था वाइटल में, चैम्बर को ओपन किया, उसके अंदर हमने ट्रिपल एंटीबायोटिक प्लेस कर दी। जब आपने पल्प चैम्बर को ओपन किया उसके अंदर मेडिकेमेंट क्या प्लेस करनी है, ट्रिपल एंटीबायोटिक, जिसे 3 मिक्स भी कहते हैं, होशिनो पेस्ट भी कहते हैं। होशिनो इसलिए कि जापान वालों की प्रोडक्ट है, बेसिकली जापान वालों ने इसे बनाया था, जापान की होशिनो पेस्ट। तो इसमें कौन कौन सी ट्रिपल एंटीबायोटिक में कौन कौन सी एंटीबायोटिक आ जाती है, नंबर 1 सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट, नंबर 2 मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, नंबर 3 माइनोसाइक्लिन। इन तीनों को आपने
क्रश करके एक पाउडर फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद इनसे मिक्स करना है ग्लिसरीन के साथ और चैम्बर के हमने अंदर प्लेस कर देना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर कैविट से सील कर देना है टेम्पररी। पेशेंट को 1 वीक के रिकाल पे बुलाना है आपने, ताकि उसकी जो स्वेलिंग है, जो इन्फेक्शन है, वो रिजॉल्व हो जाए। जब पेशेंट आपका 1 वीक के बाद आएगा, उसके सारा कुछ क्लियर होगा, तो आपने उसी तरह उसकी फिलिंग करनी है और स्टेनलेस स्टील क्राउन की डेफिनेट रिस्टोरेशन करती है। तो बच्चों के ट्रीटमेंट में 2 चीजें जो है ना, ये बहुत अहम है और ये मस्ट है कि 2, एक पल्पोटमी और दूसरी स्टेनलेस स्टील क्राउन। ये 2 चीजें जब तक नहीं होंगी तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी मैनेजमेंट ही पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के अंदर पल्पोटमी और स्टेनलेस स्टील क्राउन। थैंक यू।